हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का दयाल स्टडी पे हार्दिक स्वागत है। इससे पहले हमने एक वीडियो डाला था प्रकाश संश्लेषण के बारे में और उसमें बताया था कि पौधे भोजन अपना कैसे बना रहे हैं और भोजन बनाने के साथ साथ वो कुछ और भी रिलीज करते हैं, जैसे पानी और ऑक्सीजन। और वही पानी और ऑक्सीजन हम और आप और जिन्हें पानी और ऑक्सीजन की आवश्यकता है वो ग्रहण करते हैं। और इसी वजह से बोला जाता है कि पेड़ पौधे ज़्यादा लगाइए, और पेड़ पौधे ज़्यादा लगाने से आपको ज़्यादा पानी मिलेगा और ज़्यादा हवा मिलेगी। हवा कहने का मतलब ऑक्सीजन मिलेगा, और जिससे आप ज़्यादा स्वस्थ और या हेल्दी रहेंगे। तो उसी से आगे बढ़ाते हुए हमारे अंदर यह ख्याल आया कि कहीं न कहीं लोगों को यह बताया जाए कि पेड़ पौधे और अन्य जीव जो हैं वो जीवित क्यों हैं, यानी जीवित हैं तो कैसे हैं, यह सब आप जानें। तो यह डायग्राम हमने बनवाया है, हालांकि हमें डायग्राम बनाना नहीं आता है, किसी और से बनवाया है। और आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक पेड़ है, यहाँ भी पेड़ है, और यहाँ पे कुछ जंतु हैं, और यहाँ पे सन महाराज हैं जो हमें लाइट दे रहे हैं। और इन्हीं के कृपा से 12 घंटे समझिए या 12 घंटे से ज्यादा भी समझिए हमें लाइट मिलती है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। क्या होता है, आज का हमारा टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक है पौधे और जीव जंतु जीवित क्यों है, यानी जीवित है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। देखिए, दरअसल है क्या कि पौधे कैसे जीवित है ये आपको हम बताएं, तो फ्लो डायग्राम के थ्रू हम आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो कैसे होता है फ्लो डायग्राम के थ्रू? तो देखिए, ये हमारा लेयर है, अर्थ का ये हमारा लेयर है, और अर्थ का लेयर की वजह से इधर जो है हमारा पानी है, यानी मिट्टी है। समझिए, पानी, मिट्टी, मिनरल, जो भी पोषक तत्वें मिट्टी में पाई जाती हैं वो हैं। और इन्हीं का यूज करके जो पेड़ है वो ग्रो होता है। ग्रो कैसे होता है ये समझिए, इसी के लिए तो हमने वीडियो बनाया है, ग्रो कैसे होता है। देखिए, कई सारे शाखाएं भी इसमें निकलेंगी। इस तरह से पेड़ में कई शाखाएं निकलेगी, यानी शाखाओं, फिर उन्हीं शाखाओं में आपका पत्ती होगा। इस तरह से समझिए, पत्ती होगा उन्हीं शाखाओं में, और यही पत्ती मेन रोल करती है पेड़ को जीवित रखने में। अब यह पत्ती पेड़ को जीवित रखने में क्या मेन रोल प्ले करती है ये आपको समझना है। समझिए, जो सन से लाइट आ रही है, और इसी लाइट को हम श्वेत लाइट या श्वेत लाइट बोलते हैं, और जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में धूप बोलते हैं। जो धूप सन से हमें पृथ्वी पे मिल रहा है वो काफी इंपॉर्टेंट है। यानी समझिए, बिना धूप का पेड़ पौधे क्या आदमी भी जीवित नहीं रह सकता। क्योंकि आप सब लोग साइंस से रूबरू होंगे, यदि नहीं होंगे तो समझ लें कि जो विटामिन डी है, विटामिन डी आदमी को किसी भी प्रकार की दवाई से आप विटामिन डी ग्रहण नहीं कर सकते हैं। विटामिन डी को ग्रहण करने का केवल और केवल एक ही स्रोत है, आप सुबह सुबह उठ करके धूप लीजिए। यानी सन महाराज के द्वारा जो धूप दिया जा रहा है, यानी जो लाइट दिया जा रहा है, प्रकाश जिसे बोलते हैं, उसे आप लीजिए, और उसी लाइट से आपको 100% विटामिन डी मिल जाएगी। और विटामिन डी बहुत जरूरी है इस बॉडी को ग्रोथ करने के लिए। तो उन्हीं के द्वारा जो लाइट आ रही है पेड़ पौधों पे, यानी पत्तियों पे जब टकराता है, तो जैसे ही पत्तियों पे आपका लाइट टकराएगा तो जो पत्तियां हैं वो जो हमारे पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड है उनको रिसीव करेंगी यहाँ से। यानी पत्तियां कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे CO2 बोला जाता है, उसको रिसीव करेंगी, और जैसे ही यहाँ से वो ग्रहण करेगी, और ये जो पृथ्वी के अंदर जो पेड़ का जड़ है, इन जड़ से वो पानी ग्रहण करेंगी। क्या करेंगी? पानी। क्योंकि आप सब लोग जानते होंगे मिट्टी के अंदर पानी है, मिनरल्स हैं, यानी जो भी चाहिए पेड़ के लिए वो है। यहाँ से वो पानी ग्रहण करेंगी, और यहाँ से CO2 ग्रहण करेंगी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। और यह दोनों जब मिल करके प्रकाश की उपस्थिति में या क्लोरोफिल की उपस्थिति में ग्लूकोज का निर्माण करेंगे। यानी हम पहला जो अभी इससे पहले एक वीडियो गया है वह देखिएगा, यानी कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करेंगे। उसी कार्बोहाइड्रेट जिसे ग्लूकोज बोला जाता है, और उस ग्लूकोज के निर्माण के बाद आपको साथ साथ ऑक्सीजन और पानी का भी निर्माण होगा। तो जो ऑक्सीजन का निर्माण होगा और पानी का निर्माण होगा, वो हम और आप और जिस जंतु को पानी और हवा की जरूरत है वो उसे ग्रहण करेगा, और जो ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट बना वो पेड़ अपने ग्रोथ के लिए उसे यूज करेगा। यानी समझिए, पेड़ का तो काम हो गया, पेड़ अपना खाना स्वयं बना लिया समझिए कार्बोहाइड्रेट के माध्यम से। अब कार्बोहाइड्रेट हम क्यों बोल रहे हैं? देखिए, हम आपसे चाहे तो
डायरेक्ट ग्लूकोज भी बोल सकते हैं कि पेड़ पौधे ग्लूकोज बना के अपना जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन ग्लूकोज कहना थोड़ा सही नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ग्लूकोज बन रहा है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड या पानी का कुछ फॉर्म चेंज हो जाए तो ग्लूकोज का जगह कुछ और बन सकता है। इसीलिए हम आपको कार्बोहाइड्रेट बोले हैं। क्या बोले हैं? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट कहने का मतलब कि इसमें कार्बन भी होगा और हाइड्रोजन भी होगा और साथ साथ ऑक्सीजन भी होगा, और इनका जो रेशियो है, ज्यादातर बोला जाता है कि कितना कितना रेशियो है, तो 1:2:1, यानी 1:2 यानी कार्बन का 1 रेशियो, हाइड्रोजन की 2 रेशियो और ऑक्सीजन का 1 रेशियो होना चाहिए, जनरली बोला गया है। तो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, इसी से पेड़ को कार्बोहाइड्रेट के रूप में ग्लूकोज मिलता है, और उसी ग्लूकोज का उपयोग करके पेड़ पौधे जीवित रहते हैं। और जैसे ही इनको पेड़ पौधे, अब समझिए जैसे यहाँ पे बोला गया था, प्रकाश संश्लेषण वाला वीडियो देखिएगा, वहां बोले कि पानी और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। तो पानी जो है वो जड़ों के माध्यम से पृथ्वी में चला जाता है, जिससे सागर, महासागर या समझिए और जगह पृथ्वी के नीचे चला जाता है, जिसको हम कुआं या ट्यूबवेल के थ्रू उसका यूज कर लेते हैं। लेकिन जो हवा है वो तना या इसके रूट के माध्यम से, रूट से होते हुए तना के माध्यम से पत्तियों से बाहर निकलता है, और यह हवा में मिल जाता है, यानी बाहर रिलीज कर देता है पेड़ पत्तियां जो हैं, और वही हवा जिसे ऑक्सीजन बोला जाता है हम और आप ले रहे हैं। इसलिए बोला जाता है कि पेड़ लगाइए और जीवन बचाइए, यानी सेव लाइफ सेव ट्री, यानी जीवन बचाइए और पेड़ लगाइए, इसीलिए बोला जाता है। तो ये पेड़ पौधों का ये पूरा प्रोसेस हो गया, पेड़ कैसे जीवित हैं। और पेड़ के पत्तियों को ही खा करके आप समझिए बकरी या इनका जो कंज्यूम करने वाली है, यानी पत्तियों को जो खाने वाली है, इनसे सीधे रिलेटेड है, यानी पेड़ पौधे से सीधे रिलेट है आपकी बकरी। और बकरी को ही आम आदमी, यानी समझिए जो मांसाहारी है वो बकरी को या और समझिए जो चीजें हैं उनका उपयोग आदमी करता है, और आदमी के बाद कोई और करता है आदमी, और यही साइकिल पूरा चलता रहता है और पेड़ पौधे अपना जीवन यापन करते रहते हैं। देखिए सबसे पहला क्या है, आप सब लोग समझ रहे होंगे, इन्वायरमेंट में एक पोर्शन आता है कि प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्सरी कंज्यूमर क्या होता है। तो समझिए जो पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे आपके प्राइमरी कंज्यूमर में आ जाएंगे, पेड़ पौधे जो हैं। और पेड़ पौधों को कौन खाता है? आपका पेड़ पौधों को बकरी खाती है, बकरी खाती है, इसके बाद खरगोश भी खाता है, समझिए खरगोश। और इन सब बकरी और खरगोश को जो खाते हैं, और इन्हें आपका आदमी खाता है, आदमी खाता है, और आदमी खाता है। इसके बाद कुछ सांप और कॉकरोच उस टाइप का आता है, वो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी में आ जाते हैं, उनसे हमको नहीं जाना है उनके अंदर। और ये देख ले, यही साइकिल पूरा चलता है, इसी से पेड़ पौधे जीवित है, और इन्हीं पेड़ पौधों पे और आम लोग हैं जैसे अन्य जीव हैं वो आश्रित हैं। तो हमें पूरा उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।